नमस्कार मित्रों, मैं मृत्युंजय लाभ हानि की क्लास पढ़ते हुए आज चौथी क्लास है जिसमें आपको टाइप नंबर 5 बताने चल रहा हूँ। टाइप नंबर 5 क्या है? विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न। विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न में जो पहला टाइप में है उसमें पहला टाइप है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में मिले हों तथा उनको अलग अलग लाभ हानि प्रतिशत पर बेचा जाए तथा उनके विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, समान हो, तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो जिनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखिए, एक विक्रेता 6400 रुपए में दो रेडियो खरीदता है। एक को वह 25% लाभ पर तथा दूसरे को वह 25% हानि पर बेचता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो आपको ज्ञात करना है रेडियो का क्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होगा, देखिए। मान लेते हैं पहली रेडियो का क्रय मूल्य, फर्स्ट रेडियो का जो क्रय मूल्य, ठीक है, फर्स्ट रेडियो का सीपी हम मान लेते हैं कितना है, एक्स, और सेकेंड रेडियो का जो है सीपी कितना है, वाई। ठीक है, कह रहा, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें विक्रय मूल्य समान की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो पहले रेडियो का जो सेलिंग प्राइस होगा, है ना, SP1 बराबर, और दूसरे रेडियो का सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपस में समान होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है, कास्ट प्राइस हम माने हैं एक्स, और कितने कितने प्रतिशत लाभ हानि पर बेचा जा रहा है। देखिए, एक को वह 25% लाभ पर बेचता है। तो देखिए, पहला रेडियो का क्रय मूल्य एक्स है, उसको 25% लाभ पर मतलब कितना, आप 125 निकाल देंगे, इक्वल दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य आपको पता है कितना है, वाई। तो इसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जा रहा है, देखिए 25% हानि, मतलब 25% हानि का बेचने का मतलब कितना, 75% तो पा रहा है, बटे 100। इनको 100 कैंसिल। ठीक, वाई को इधर ले आएंगे, एक्स बटे वाई, ये कितना हो जाएगा, 75 बटे 125। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 पंचे 125। तो ये अनुपात क्या बन गया, एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई ये क्या है बताइए, एक्स वाई क्या माने थे, रेडियो का पहले रेडियो और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य माने थे आप, एक्स और वाई। ठीक है, ये रेशियो में आया है। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य आपस में मिला हुआ, कितने में है, दोनों रेडियो खरीदता है वो 6400 रुपए। तो 6400 रुपए को आप एक्स और वाई मतलब 3:5 के अनुपात में आप इनको डिवाइड कर दीजिए। पहले रेडियो का क्रय मूल्य और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। देखिए, इन दोनों को जो है जोड़ के बताएंगे कितना होगा, 5 3 8, 8 की वैल्यू कितना, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो रेडियो का जितना क्रय मूल्य है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 6400 के एक रेशियो पर मान कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 6400 बटे 8 कितना हो जाएगा, 800। एक रेशियो पर कितना है, 800। अगर आपको निकालना पहला रेडियो का दाम, तो पहला रेडियो कितना है, देखिए एक्स पर कितना रेशियो है, 3। तो लिखेंगे फर्स्ट रेडियो के लिए, फर्स्ट रेडियो का जो सीपी कितना होगा, सीपी 3 के लिए है तो 3 से गुणा कर देंगे, 800 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2400। ठीक, अब इसी तरीके से निकालना है सेकंड रेडियो का। सेकंड रेडियो का क्या निकालना है, सीपी। सेकंड रेशियो कितना, सेकंड रेडियो का सीपी कितना है रेशियो में, 5। तो एक रेशियो पर 8 है तो 5 रेशियो पर कितना होगा, 800 गुणे 5 मतलब कितना, 4000 रुपए। एक क्वेश्चन अभी और ऐसे कराते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी एक गाय तथा एक बकरी 3024 रुपए में खरीदी। ठीक, मतलब खरीदा। गाय को वह 20% हानि पर बेचता है तथा बकरी को वह 44% हानि पर लाभ पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन सेम है, जैसे मान लेते हैं गाय और बकरी है, तो माना जो है गाय का जो क्रय मूल्य सीपी कितना है, एक्स, और आप बकरी का मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है, बकरी का क्रय मूल्य कितना है भैया, वाई। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस भैया क्या है, समान है, जो गाय का जितने में बिकेगी उतने बकरी में बिकेगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य समान है तो आप उसी तरीके से लगाइए जो पहले बताए थे। क्या बताए थे, एक्स क्रय मूल्य है, गाय को कितने प्रतिशत जो है हानि पर बेचा जा रहा है, 20%। तो 20% हानि का मतलब कितना बताए थे, 100 माइनस कर दीजिए, कितना, 80% पर 20% पर बेच रहा है, पा कितना रहा है वो खुद, 80%, इक्वल
अब इसका कितना होगा, बकरी का आप क्रय मूल्य माने हैं वाई गुड़े ये कितने पर होगा, 44% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब कितना निकालेंगे आप, 144। तो 144 निकाले, फिर आप रेशियो निकाल दीजिए, ये देखिए 144/100, ये कैंसिल करिए, ये कैंसिल, तो x अनुपात वाई, x बाई वाई कितना हो जाएगा, 144/80। इसको अगर आप रेशियो में इसको काटेंगे, पहले काट दीजिए, तो कटेगा कितना, ये जाएगा 8 से कटेगा, 8 दाम 80 और 18 × 144, और काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 पंजे 10, मतलब x अनुपात वाई कितना हो जाएगा, x अनुपात वाई का मतलब कितना हो जाएगा, 9:5। ये देखिए क्रय मूल्य का क्या निकल के आया, ये दोनों गाय और बकरी के क्रय मूल्य का क्या निकल के आया, अनुपात, ठीक। और दोनों का जो है मूल्य जो है कितना दिया है, कितने रुपए में खरीदता है, दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है, 3024 रुपए में, ठीक है। दोनों को कितने रुपए में खरीदता है, 3024 रुपए में खरीद रहा है। तो आप जो अनुपात दिया है इन दोनों का योग इस 3024 रुपए के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 9 5 14, मतलब 14 रेशियो पर कितना है, 3024। अब आपको निकालना है एक रेशियो पर कितना हो जाएगा, 3024/14, काट देंगे कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, ठीक, 2 बचा, और 14 एक कम 14, ठीक, 28 ये 22 हुआ, फिर कितना बचा 8, 84, 14 छंग 84, मतलब एक रेशियो पर कितना है, 216। आपको निकालना है गाय और बकरी का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए गाय के लिए अगर देखा जाए तो कितना रेशियो पर आ रहा है, 9 रेशियो, है ना। 9 रेशियो किसके लिए है, गाय के लिए है, तो लिखेंगे गाय का जो सीपीए कितना होगा, भैया 9 रेशियो, एक रेशियो पर 216, तो 9 रेशियो पर कितना हो जाएगा, 216 × 9, 16 9 144, एक बचा, और 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा, 1944। अगर पूछेगा बकरी का, तो बकरी का जो है सीपी कितना आएगा, बकरी का सीपी जो है कितने रेशियो पर है, 5 रेशियो पर, 5 रेशियो पर कितना होगा, 216 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 86, 5 दूनी 10, मतलब कि गाय का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 1080, और बकरी का जो क्रय मूल्य कितना आएगा, सॉरी 1944 आएगा गाय का, और बकरी का कितना आएगा, 1080। ये जो इतना प्रोसेस किए हैं, ये तो आप समझ लीजिए बेसिक लगा रहे हैं, बेसिक लगा रहे हैं। अगर इसी चीज को आप बहुत ही जल्दी लगाना चाहते हैं, जब प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, गाय का दिया है, बकरी का दिया है, तो मान लेते हैं गाय का x, बकरी का y। ये रेशियो देखिए अपने आप में चेंज हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, 80 इसका दिया है, देखिए 80 ये है, 144 ये हो जाएगा, 20% हानि का मतलब 80, 44% लाभ का मतलब 144, बस इनको यहाँ कर दीजिए, इनको यहाँ भेज दीजिए, 144 अनुपात कितना हो जाएगा, 80, काटेंगे पीटेंगे कितना, 9:5। इतना ये सब इतना लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतने 2 लाइन में ही आ गया। इसको आप लगा सकते हैं, 9 5 को ऐसे बांट के लगा सकते हैं, ठीक है। अगला टाइप है, टाइप मतलब इसी में ही, विक्रय मूल्य समान में ही, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनको जो है लाभ हानि प्रतिशत भी क्या हो, समान हो। अभी तक क्या था, लाभ हानि प्रतिशत अलग अलग दे रहा था, अब जो है क्वेश्चन इस पर है कि जब उनको लाभ प्रतिशत भी जितना हो रहा है उतना हानि प्रतिशत भी हो रहा है, मतलब समान लाभ हानि प्रतिशत पर, ठीक है। तो आपको निकालना रहेगा, इस पर आधारित प्रश्न है, तो जिनमें जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होती है, हानि होती है। फार्मूला क्या चलता है, देखिए जब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो फार्मूला रहेगा हानि प्रतिशत बराबर होता है x²/100। सदैव हमेशा हानि होगा, ऐसे प्रश्नों को आप अगर सॉल्व करेंगे तो हमेशा हानि आएगा। ये आया कहाँ से, देखिए अभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कराएंगे, आप देख लेंगे कहाँ से ये बन के आया ये फार्मूला, ठीक है। फार्मूला भी आपको हम बता देंगे कहाँ से आया है। आप प्रतिशत पढ़े होंगे, प्रतिशत परिवर्तन वाला हमने कई तरीके से बताया था, उसको फार्मूले भी बताए थे, x + y + xy/100, उसी बेस पर ये आधारित है, ठीक है। तो ये हानि प्रतिशत हुआ, अगर केवल हानि पूछे, हानि कितने रुपए की हुई, ठीक है, केवल हानि पूछे, प्रतिशत ना पूछे, तो इसका जो फार्मूला चलता है, देखिए दोनों वस्तुओं का जो है, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य बटे चलता है x/100 की होल पावर, 100/x,
100/x की होल पावर 2 - 1। बस यही दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, आंसर इसी पर लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 रुपए में बेचता है। मतलब दो वस्तु है और उसको कितने रुपए में बेचता है? 9900 रुपए में दोनों को, मतलब प्रत्येक को, मतलब क्या, एक एक वस्तु को वो 9900 रुपए में बेचता है। कह रहा है एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों लाभ भी 10% का हो रहा है और हानि भी 10% का हो रहा है। अब विक्रय मूल्य क्या है भैया? समान है। तो क्या ज्ञात करना है आपको? तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या अथवा हानि होगी। तो हमने अभी बताया है कि इस तरीके से प्रश्न में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो फार्मूला क्या चल रहा था? हानि प्रतिशत। तो सदैव हानि होगा। तो हानि प्रतिशत 10% दिया ना, कितना प्रतिशत? 10%। तो फार्मूला क्या था? हानि प्रतिशत बराबर x स्क्वायर बटे कितना? 100, यही था। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 है। x का मतलब वही जितना प्रतिशत दिया रहेगा वो मान रखेंगे x की जगह पर। इसका स्क्वायर बटे 100 बराबर कितना? 100/100, मतलब कितना? 1% की क्या होगी? इसको हानि होगी। अच्छा, ये आया कहाँ से? अभी हमने बताया था, बताएंगे। देखिए ये फार्मूला चलता है mn फार्मूला से। प्रतिशत जो परिवर्तन होता है, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? x + y + xy/100। लेकिन यहाँ पर एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि, तो एक प्लस चलेगा और एक क्या चलेगा? माइनस चलेगा। तो ये प्लस प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब आप इसी फार्मूले पर उठा कर रख दीजिए प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का देखिए 10% का लाभ तो प्लस, 10% हानि का मतलब तो -10, और माइनस 10 × 10/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा, बताइए क्या बचा यहाँ पर? -10 दाम, वैसे भी 2 जीरो कैंसिल, कितना? -1। अब -1 क्या दिखाता है? माइनस ये दिखाता है कि हानि होना। ठीक है, वहां पर आपको जो है ऑप्शन में माइनस लगा नहीं दिखेगा, केवल 1% का लाभ 1% की हानि। ठीक, ऐसे दिया रहेगा। तो माइनस ये दिखाता है 1% की हानि। तो हमेशा क्या होगा इस तरीके से प्रश्न में? मतलब हानि की ही कंडीशन होगी। तो अगर इसका आंसर माना जाए कितना आएगा? लिखेंगे 1% की हानि। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछा है? तथा कितने रुपए की हानि होगी। अब रुपए की बात कर रहा है, तो रुपए की बात करने में हमने बताया था हानि जब रुपए में पूछे तो फार्मूला बताए थे। आप फार्मूला याद रख लीजिए बस। ठीक, छोटे मोटे फार्मूले हैं, उतना तो याद ही रख सकते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला था टोटल कुल वस्तु का मूल्य। क्या था फार्मूला? कुल वस्तु का मूल्य या वस्तु का कुल मूल्य। ठीक है, वस्तु का, फिर से वस्तु का कुल मूल्य बटे कितना था? 100/x की होल पावर 2 - 1। अब इसी फार्मूले पर उठा के रख दीजिए। देखिए कितना था? 9900 रुपए में बेचता था प्रत्येक वस्तु को, मतलब दो वस्तु है तो एक वस्तु 9900 रुपए में, तो दो वस्तु कितना होगा? गुणे 2 कर देंगे, बटे 100/x। x का मतलब कितना प्रतिशत दे रहा था? 10। 10 से यहाँ पर भाग कर दीजिए, गुणे पावर कितना? 2 - 1, कितना हो जाएगा? 9900 गुणे 2 बटे कितना? ये कैंसिल, फिर ये बचेगा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना? 100। 100 - 1 कितना हो जाएगा? 100 - 1। ठीक, 9900 गुणे 2 बटे कितना? 99। ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा, मतलब 100 बार। तो 100 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 200 रुपए। मतलब कुल मिलाकर उसे कितने रुपए की हानि होगी? 200 रुपए की हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। एक व्यापारी एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक को 12-12 हजार रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि तथा कितने रुपए पर हानि होती है। ठीक है, ये याद करना आपको। क्वेश्चन सेम है जैसे है, दोनों का जो है विक्रय मूल्य क्या है? समान है। प्रत्येक को 12-12 हजार रुपए में क्या करते हैं? बेचते हैं। ठीक, लाभ भी प्रतिशत भी उतना, लाभ भी प्रतिशत भी उतना है और हानि प्रतिशत भी उतना है। तो आपने बताया कि ऐसे सौदों में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? निकाल दीजिए कितना है? 20/100। 20 का स्क्वायर बटे 100 मतलब कितना? 400/100 मतलब कितना? 4% की। ठीक, और कुल हानि पूछ रहा है, तो कुल हानि बराबर क्या होगा भैया? कुल हानि कितने रुपए की होगी?
तो कुल वस्तु का कुल जो है मूल्य कितना होगा, 12,000 रुपए का 2 वस्तु था, तो कितना करेंगे 12,000 गुणे 2 बटे क्या होता है फॉर्मूला, x अपान 100 नहीं, 100 अपान क्या होता है, 100 अपान x की होल पावर 2 माइनस 1, ये तो होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 24,000 बटे x का मतलब कितना यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे x का मतलब यहाँ पर 20, इसकी होल पावर 2 माइनस 1, 20 पंचे 100, मतलब कितना हो गया 24,000 बटे 5 आएगा पच्चम, 20 पंचे 100, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 माइनस 1, 24,000 बटे 24, ये कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। मतलब उसको कितने रुपए की हानि होगी 1,000 रुपए की, और प्रतिशत में कितना होगा भैया 4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राम अपनी 2 गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 995 रुपए में खरीदा हो तथा दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था, ये ज्ञात करना है। दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपको बताना है, पहले गाय का क्रय मूल्य पता है, और दोनों जो है क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए दोनों का जब विक्रय मूल्य समान है SP1 बराबर SP2, एक गाय का क्रय मूल्य कितना दिया है 9500 रुपए, ठीक है। पहली गाय जो है कितने प्रतिशत हानि पर बेची जाती है 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब 90% तो पा रहे हैं इक्वल। फिर कह रहा है दूसरी गाय का आपको निकालना है क्रय मूल्य, मान लेते हैं x है गुणे, अब इसको कितने प्रतिशत जो है लाभ हानि पर बेचा जाता है, कह रहा 5% की हानि पर, दूसरी गाय को 5% हानि का मतलब कितना 95 पा रहे होंगे, 5% हानि का मतलब 5 घटा देंगे 100% से, ठीक। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए 95 या 95 100 है, तो ये कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, 100 का 90 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9,000, ठीक, इक्वल x, अर्थात x इज इक्वल टू कितना 9,000, जहां x क्या है, यह है दूसरी गाय का क्रय मूल्य, ठीक, ये पूछ रहा था, ये निकाल दिए हैं। एक और देखते हैं, मोहन ने 2 साइकिलें क्रमशः, अगला देखते हैं इसमें, मोहन ने 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद कर एक को वह 20% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरी साइकिल को वो कह रहा दूसरी साइकिल को वो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। तो देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य समान की बात कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे का लाभ हानि पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य भैया दोनों का विक्रय मूल्य समान है, SP1 बराबर SP2। कह रहा है एक का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए गुणे, कह रहा है ना एक का क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए, अब उसको जो है कितने % लाभ पर बेच रहा है 20%, तो 1200 का 20% लाभ का मतलब कितना निकालेंगे 120, तब विक्रय मूल्य आएगा इक्वल। अब दूसरे का क्रय मूल्य कितना दिया भैया, दूसरे को 1500 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे का हमें पता नहीं है लाभ हो रहा है कि हानि, तो हम हमेशा लाभ मान के ही चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। मान लेते हैं x% का लाभ हो रहा है, तो x% का लाभ का मतलब कितना 100 + x, ठीक। अभी तो हम मान के चल रहे हैं 100 + x, x का मान अगर माइनस आ गया तो कह देंगे हानि, अगर प्लस में आ गया मान तो कह देंगे लाभ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये गया ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 0 2 0, 15 से काटेंगे 15 × 120, तो 12 × कितना हो जाएगा 96, 96 इक्वल कितना 100 + x, 100 को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 96 - 100 इक्वल x, x इक्वल कितना -4। अब -4 क्या दिखाता है, हम x प्लस में मान के लेके चले थे, मान ले, ठीक है, तो माइनस में आ गया, तो माइनस में आया इसका मतलब क्या होगा 4% की हानि। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी, ठीक है, दूसरी साइकिल कितने प्रतिशत हानि पर बेची जाएगी, लिखेंगे दूसरी जो साइकिल है वो 4% हानि पर बेची जाएगी। जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में मिला हो तो उन्हें अलग अलग लाभ हानि पर बेचा जाए तथा पूरे सौदे का लाभ हानि प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य भी समान हो, तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न है, तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 40,000 रुपए में खरीदता है। घोड़े का
घोड़े को वह 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को वह 10% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ होता है। आपको ज्ञात करना है घोड़ा तथा गाड़ी का क्रय मूल्य। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम मिश्रण विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिश्रण विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये घोड़ा एक तरफ मान लीजिए और एक तरफ क्या है, गाड़ी है। ठीक, घोड़े को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं भैया, 20% लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब प्लस लेके चलेंगे। और घोड़े गाड़ी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचते हैं, 10% हानि। देखिए 10% हानि है तो 10% हानि का मतलब यहाँ पर कितना लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, लाभ कह रहा है तो +20, हानि कह रहा तो -10। अच्छा, पूरे सौदे में पूछ रहा है, इस प्रकार उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ होता है। देखिए जितना पूरे सौदे में लाभ होगा उसको कहाँ पर रखेंगे, बीच में, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। अब क्या करेंगे, इनका अंतर लेके चलेंगे, इनका अंतर यहाँ लेके चलेंगे, इनका अंतर यहाँ लेके चलेंगे। देखिए अंतर लेते हैं तो 2 है और ये -10 है। जब 2 को घटाएंगे आप -10 से, क्या बनेगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, +10, मतलब कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा भैया, ध्यान दीजिएगा। घटाते हैं लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको लेके चलते हैं इनका अंतर, तो 20 से 2 गया, कितना आ जाएगा, 18। अब रेशियो क्या बना, देखिए रेशियो बनेगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, मतलब आया रेशियो कितना, 2:3। अब कितने रुपए में खरीदे थे दोनों, घोड़ा और गाड़ी, जो है 40,000 रुपए में खरीदे थे। आपको दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, तो बस क्रय मूल्य को इन्हीं रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, तो रेशियो में बांटेंगे तो देखिए 40,000 रुपए को आप जो है 3 2 5 5 रेशियो में बांट दीजिए। अब अगर पूछेगा कि घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक, पूछा क्या है पहले ये देखते हैं, घोड़ा तथा गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो कह रहा घोड़ा का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, ये 40,000 बटे 5 गुणे, घोड़े का रेशियो कितना है यहाँ पर, देखिए 2, तो गुणे क्या कर देंगे 2, ये 5 काटेंगे, 5 8 40, और ये कितना आ जाएगा, 16,000। अगर पूछेगा गाड़ी का क्रय मूल्य भैया, गाड़ी का क्रय मूल्य, तो गाड़ी का क्रय मूल्य जो होगा 40,000 बटे 5 गुणे कितना, 3, तो 5 8 40, और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24,000। ठीक, 16,000 24,000 जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ के देखिए 40,000 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता 2 घड़ियों को 840 रुपए में खरीदता है। एक को वह 16% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे को वह 12% हानि पर। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि, मतलब पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि। तो जब लाभ हानि नहीं हुआ तो आप रेशियो जो लेके चलेंगे, कितना लेके चलेंगे, पूरे सौदे में जो बीच में यहाँ पे रखते हैं, अभी बता दें, तो कितना रखेंगे, 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 घड़ी था, पहली घड़ी है, ठीक, और ये दूसरी घड़ी है। ठीक, पहली घड़ी दूसरी घड़ी, पहली घड़ी को कितने % लाभ पर, 16% लाभ का मतलब +16। ठीक, और दूसरे को 12% हानि का मतलब कितना, -12। ठीक है, इस प्रकार पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि। जब लाभ हानि कुछ नहीं हो रहा तो क्या माना जाएगा यहाँ पर, 0, तो 0 मानेंगे। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 16, मतलब कि दोनों का अनुपात फिर निकाल देंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, कितना आया 3:4। अब 3:4 इनको उन्हीं 840 रुपए में बांट दीजिए आप। ठीक है, सबका क्रय मूल्य निकल आएगा। पूछा क्या था, पूछ रहा है जो है पहले 16% के लाभ पर जो है 16% के लाभ पर जो वह घड़ी बेची जाती है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16% लाभ पर कितना है भैया क्रय मूल्य, देखिए 3, 16% लाभ पर कितना रेशियो है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो मतलब 3 निकाल देंगे। पहले इनको डिवाइड करेंगे, 840 को कितने में डिवाइड करेंगे, 4 3 7, जो टोटल दिया है। अब 16% लाभ पर जो है घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 840 बटे 7 गुणे कितना 3, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 7 84, 12 तिहाई 36, मतलब 360 रुपए। और अगर कहता है कि 12% हानि पर जो है घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ जो 3 से गुणा करते थे वहां कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 200 किलोग्राम चीनी है, उसका कुछ भाग 8% के लाभ पर तथा शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए, ठीक है, 2 किलोग्राम चीनी है, उसको एक भाग कितने परसेंट पर लाभ पर? 8%, और दूसरे को 18%। इस बार दोनों लाभ हो रहा है तो दोनों प्लस। फिर कह रहा है पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ होता है, मतलब 14% का लाभ मतलब +14 कर दिए। ठीक, अब इनको घटाएंगे, ये कितना आएगा? 18 14 कितना? 4, 8 14 कितना आएगा? 6। इनका रेशियो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब कितना? 2:3। अब आपको 2 किलोग्राम चीनी जो है 2000 किलोग्राम चीनी है, आपको निकालना है 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 8% लाभ पर कितना है? रेशियो 2। तो लिखेंगे 8% लाभ पर जो बेची गई जो वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए 2000 को कितने बांटेंगे? 3 2 5 में। अब जिसका पूछेगा उतने से गुणा कर देंगे। 8% का रेशियो पर कितना दिया? 2 गुणे 2 कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, कितना जाएगा? 4 दूनी 800 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ते हैं कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 900 रुपए लागत से खरीदता है, मतलब 2 कुर्सी की जो लागत है कितना है जो खरीद रहे हैं? 900 रुपए। एक को उसी की लागत के 4/5 पर तथा दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल मिलाकर इस लेन देन में 90 रुपए का लाभ होता है। कम दाम वाली वस्तु का जो है लागत कितनी है, यही याद करनी है। तो ये दिया है जो है भिन्न में दिया है। अब आप जो है इसको लगाएंगे कैसे, हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, कुल लाभ तो दिया नहीं है, कुल लाभ पूरे सौदे में पूरा टोटल लाभ प्रतिशत तो दिया नहीं है, केवल दिया है 90 रुपए का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, 90 रुपए का लाभ होता है। लाभ किस पर होता है? कितना? क्रय मूल्य पर होता है। तो प्रतिशत निकालना है, क्रय मूल्य कितना था वस्तु का? 900, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। तो मतलब पूरे सौदे में ये लिख देते हैं, पूरे सौदे में जो लाभ, पूरे सौदे में जो लाभ प्रतिशत है वो कितने का हो रहा है? 3% इक्वल कितना हो रहा है? देखिए, ये कैंसिल, ये कितना, मतलब पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? एक को उसकी लागत के 4/5 पर जो है बेचकर, तो मतलब पहली वस्तु का जो है, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? जितनी लागत है, लागत का कितने पर बेच रहे हैं? लागत का जो है 4/5 पर, लागत का 4/5 पर बेच रहे हैं। देखिए 4/5 मतलब 5 में 4 पर बेच दे रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या हो रहा है? लागत का 4/5 का मतलब क्या? 5 था वो 4 में बेच दे रहा है, तो मतलब हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? देखिए, हानि देखा जाए तो 5 से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/5 की हानि। अच्छा, इसको अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने बताया था अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा, ये कितना हो जाएगा? 20%। इसी तरीके से कह रहा है दूसरी वस्तु, सेकेंड जो है वस्तु है, इसका जो है सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस क्या है? कह रहा है लागत का 5/4 पर बेच दिया जा रहा है। तो 5/4 पर बेचने का मतलब 4 था, कितने पर बेचे हैं? 5 पर। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो कितने की प्रॉफिट पर बेचा है? लाभ बराबर कितना? 4 में एक ज्यादा है तो मतलब कितने पर? जितना ज्यादा है वो 1/4। अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25%। अब देखिए, क्वेश्चन पहले के तरीके बन गया, पूरे सौदे में लाभ आ गया 10%, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेच रहे हैं। देखिए, ये हानि पर हो रहा है और ये लाभ पर। अब लगाइए वही मिश्रण मेथड। ठीक, लाभ कितना हो रहा है? 25% का पहली वस्तु पर, और दूसरी वस्तु का देख रहे हैं कितने % की हानि? पहली वस्तु हानि दे रहा है ना, पहली वस्तु हानि दे रहा है तो -20, और दूसरे लाभ दे रहा है कितना? +25। अच्छा, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है इसको? 10%। अब देखिए, अब ये अंतर होगा, 25 से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा? 15। ठीक, अब इसको घटाएंगे, देखिए ये 10 है, ये -20 है। जब ये माइनस दिया है तो जब माइनस है तो जब इसमें माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस लिखा नहीं आता, मतलब कितना हो जाएगा?
प्लस 30 ही लिखेंगे। रेशियो काट दीजिए, रेशियो में 15 कम 15 दोनों 30 मतलब 1:2। अब कितने की वस्तु थी भैया? 900 रुपए की वस्तु थी। अब इनको जो है 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। मतलब एक रेशियो का मान निकल आएगा, एक रेशियो पर कितना हो जाएगा? 300। पूछा क्या है? कम दाम वाली जो है वस्तु का लागत, कम दाम वाली वस्तु का लागत कितना हो जाएगा? देखिए कम दाम वाली जो ये जो हानि पर बेच रहे हैं ना, एक रेशियो पर, तो यही है। तो लिखेंगे जो है पहली वस्तु मतलब फर्स्ट वस्तु का जो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यही 300 गुणे एक रेशियो पर कितना हो जाएगा? एक ही है तो 300 रुपया माना जाएगा। उम्मीद है प्रश्न जो है जितने भी कराए हैं समझ में आया होगा। आप इसको लगाते रहिए, और भी प्रश्न अभी हैं टाइप वाइज, इसको हम जो है कल आपको बताएंगे। बाकी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।